हम धन्यवाद करते हैं पिता। रीबा खाला रहा अहुष्केर बकुम शंद रहा हदियान तु खंबर खंद रहा रेदान अहकबसी हान तु खुबरो खुम्बरो खोस्ता। आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के सारे समय में पिता तूने कल से लेकर आज तक बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ परमेश्वर अलग अलग रास्ते से तूने हमें लेकर गया पिता परमेश्वर। जहाँ हम पिता इकट्ठे होकर आपसे बातें नहीं कर पा रहे थे, उस समय में भी पिता परमेश्वर तूने हमारे समयों का उपयोग किया पिता परमेश्वर। हमें अलग अलग रास्ते से पिता हमें दिखाया कि शैतान कौन से रास्ते से हमें अटैक कर रहा है, कौन से रास्ते से हमको छुटना है, किस कमजोरी से हमें निपटना है। बहुत कुछ तूने इतना कुछ कर दिया है खुदा परमेश्वर कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस कि हम तेरे सामने आज एक अलग नया हृदय लेकर आए हैं। अब फादर गॉड एक नया पहचान परमेश्वर आज के इस समय में तूने लाया है। बीते बातें, बीती गलतियां हम भूल कर परमेश्वर अपने आप को माफ करते हुए खुदा परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं। अब फादर गॉड ये 4 से 6 का समय पिता हम कंसिक्रेट करते हैं खुदा, हम परमेश्वर सेपरेट करते हैं खुदा, हमारे रोज के शेड्यूल में से इसको अलग करके हम तेरे लिए पिता परमेश्वर ये संपूर्ण रीति से अपना वायदा बनाकर तेरे हाथों में देते हैं खुदा। ये 4 से 6 पिता कभी 4:15 नहीं होगा खुदा, और कभी 3:45 नहीं होगा। ये 4 से 6 परमेश्वर तेरे आदर का स्थान है खुदा, क्योंकि तूने हमें बुलाया है परमेश्वर। तूने अपनी आवाज से हमारा नाम लेके तूने बुलाया है खुदा। खुदा तू चाहता है कि हम तुझसे संगति करें खुदा। यही कारण से मेरे खुदा परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं। इसी के लिए पिता ये 4 से 6 का समय पिता हम तेरे हाथों में आज परमेश्वर सौंप देते हैं। इसके साथ हम खिलवाड़ ना कर सके खुदा परमेश्वर। इसके साथ पिता हम कोई भी ऐसा काम ना करे खुदा परमेश्वर जो पिता तेरे कोई भी व्यवहार जो तू हमसे करना चाहता है, इस समय के अंदर तू हमें बोलना चाहता है, कुछ सुधारना चाहता है, वो मौका हम खो दे, ऐसा हमारे से होने मत दे खुदा। खुदा हम तेरा आदर करते हैं यहोवा, हम तेरे पुत्र का आदर करते हैं यहोवा, हम तेरे बातों का आदर करते हैं यहोवा, हम तूने किए हुए कामों का आदर करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन को बदलने के रास्ते तूने बनाए, तुझे धन्यवाद करके तेरा आदर करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का खून बहाकर तूने हमें स्वच्छ किया, शुद्ध किया। हमारे सारे पाप, मलिनता, दाग धब्बे तूने पूर्ण रूप से निकाल दिए। जहाँ पर हमें क्रूस के ऊपर लटकाया जाना था, वहाँ पर यीशु मसीह को लटकाया गया। जहाँ पर हम पर कीले ठोके जाने वाले थे, वहाँ पर यीशु मसीह पर कीले ठोके गए। जहाँ पर हमारे ऊपर वो सारा आक्रमण होने वाला था, जो निंदाएं, बदनामी, सब कुछ जो हमारे लिए ठहराया गया था, उसके शरीर के इतनी अवस्था कर दी गई थी कि वो मनुष्य का सा चेहरा उसका नहीं रहा था। अब फादर गॉड इतनी अवस्था करने के बाद भी परमेश्वर वो मरा है कि नहीं ये देखने के लिए उसके पिता परमेश्वर फसली में जो पिता बर्छी को मारा गया पिता, उसमें से पानी और खून निकला और तब वो गवाही बन गई कि वो पूरी तरह से मर चुका है। और पिता परमेश्वर उसको कब्र में रखा गया। यह सब परमेश्वर उसने अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने वो सब कुछ लेकर खुदा वो नर्क में उसको खींच लिया गया और वहां पर भी वो कैद कर दिया गया था। परंतु तूने अपने आत्मा को भेजकर उसको वहां से निकाला और उसे तीसरे दिन जिंदा किया। और आज प्रभु यीशु जिंदा, हमारा प्रभुओं का प्रभु तूने हमें समझाया, हमें दिया, हमारे हृदय में उसका प्रवेश कराया। ये केवल तेरा एक चमत्कार हम स्वीकारते हैं खुदा। ना बल से किया तूने, ना ताकत से, तेरे आत्मा से तूने ये पूरा किया है। तेरे आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये 4 के 6 लेकर परमेश्वर जो प्रार्थना समय है, हम तेरे आत्मा के अधीन करते हैं। जिस प्रकार से उसने इस सुसमाचार में हमें क्वालिफाई किया, वैसे ही परमेश्वर पिता तो हमें उस सुसमाचार के आधार से मुलाकात करते हुए
हमारे जिंदगी की जरूरतों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तू क्या चाहता है, क्या योजना देना चाहता है। हम कहीं अधूरे नहीं है पिता जब तू हमारे साथ है। हम कहीं अकेले नहीं है खुदा जब तू हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, तू एक अकेला एक बड़ी सेना है, ऐसा परमेश्वर तेरा वचन कहता है। वो ही पिता हम सेना है। अगर एक अकेला इतनी बड़ी सेना है तो हम दो है खुदा, हम तीन है, हम चार है, और भी पिता परमेश्वर हमारे लोग हमारे साथ है। अब फादर गॉड, हमारा एक छोटा झुंड है, तूने कहा मत डर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि जगत में क्लेश जरूर है, लेकिन मैंने जगत को जीत लिया है। पिता परमेश्वर, तूने हमें इस जगत के अंदर इस अंधेरे से जो खेलने वाले शक्तियां हैं, जो कहीं पर भी पिता परमेश्वर छिपे छिपाए शक्तियां है, इसके मध्य में तूने हमें कहा है मत डर। तूने कहा है कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेड़ होकर तुमको छोड़ रहा हूँ। तू जानता है भेड़ों को भेड़िए खा जाते हैं, फिर भी तू कहता है उन्हीं के बीच में तुमको, जो भेड़िए फाड़ खाने वाले होते हैं, उन्हीं के बीच में मैंने तुमको भेजा है। अब फादर गॉड, जब स्वर्गदूत अगुवाई करते हुए हमें लेकर जाता है, तो वो हि- हि- हित्तियों के देश में, परिज्जियों के देश में, जो शत्रुओं से भरे हुए देश है, उसके अंदर वो हमको लेकर जाता है। और वहां से परमेश्वर, तो वहां के लाठे गिराने के लिए हमको कहता है, वहां के आइडल्स को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए कहता है, और हमारे द्वारा उस जमीन को तू परमेश्वर खाली करके पिता तू वो हमको देना चाहता है। अब फादर गॉड, मसीही जीवन एक कंफर्ट जोन नहीं है। अब फादर गॉड, अब फादर गॉड, मसीही जीवन एक अच्छे फूल के बिस्तर पर बैठने वाला ऐसा परमेश्वर जीवन नहीं है पिता। पिता, ये हमारी समझ में से पिता एक अच्छा सा परमेश्वर, एक अच्छा गहरा अनुभव तूने हमें दिया है खुदा, कि मसीही जीवन वो शत्रुओं को पार करता हुआ जाने वाला जीवन है। मेरे खुदा परमेश्वर, तू हमको उसमें से चलाता है, क्योंकि तूने तेरे काम के लिए हमें बुलाया है। मेरे खुदा, ये जमीन तेरी है, ये आसमान तेरा है, और सब कुछ इस जमीन और आसमान में जो कुछ भी है, वो सारी सृष्टि में सब कुछ तेरा है। और उसके अंदर तूने मनुष्य जाति को ये पृथ्वी दिया है। मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए तो हमें शत्रुओं के बीच में से होकर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि शत्रुओं की ये जमीन नहीं है, ये परमेश्वर तेरी जमीन है। इसके लिए पिता परमेश्वर, हम शत्रुओं से ना डरे खुदा। हम पिता परमेश्वर यहोशू और कालेब की तरह हो, हम इस्राएलियों की तरह ना हो खुदा, कि हम ये भूल जाए कि ये जमीन शत्रुओं की नहीं है, ये जमीन परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। अब फादर गॉड, हम रास्ता छोड़ जाने वाले ना बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये सारे शब्द खुदा, खुदा तू पूरी तरह से अपने अंदर ले रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तू परमेश्वर एक एक मेरी बातों को सुनकर पूरा किया है खुदा। एक बात मेरे गिरने नहीं दी खुदा परमेश्वर। ये सारे शब्दों का तूने आदर किया है खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हम शत्रुओं के मध्य में जरूर है खुदा, हमें फाड़ खाने वाले भेड़ियों के मध्य में जरूर है परमेश्वर, लेकिन यहाँ की लाठें टूट रही है, यहाँ के आइडल्स हमारी खातिर अव्यवस्थित हो रहे हैं खुदा, सब अपने ग्राउंड्स में तितर पितर हो रहे हैं खुदा। हमारे कारण दुष्टता यहाँ से धीमे हो रही है खुदा, हमारे कारण धार्मिकता यहाँ पर बढ़ रही है परमेश्वर, हमारे कारण सच्चाई यहाँ पर ऊंची उठाई जा रही है खुदा, हमारे कारण यीशु मसीह हम में से दिखाई दे रहा है, हमारे कारण लोग यहोवा परमेश्वर को जानने लगे हैं, हमारे कारण निर्बुद्धि पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए वो बुद्धिमान हो रहे हैं, वो ज्योति में आ रहे हैं। हमारे कारण परमेश्वर, इस जगह का स्वाद, नमकीन स्वाद बढ़ चुका है। हमारे कारण परमेश्वर, हम इस धरती के रौनक होकर जो अंधेरे में है वो दिशाओं को प्राप्त कर रहे हैं। अब फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू जीसस, हमारे साथ तूने तेरे सेवा करने वाले स्वर्गदूत दिए हैं, आत्माएं दी है। तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हमें ठोकर नहीं लगना है, इसके लिए तूने हमारे लिए हाथों में संभाल लेने वाले स्वर्गदूत दे दिए हैं। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। शत्रु ने फैलाए हुए हर एक बहेलिए के जाल, हर एक दुष्टता, हर एक मुसीबतें, उसमें से भी पिता परमेश्वर तू वायदे देकर चलाता है कि तू कहता है कि यीशु मसीह में सारे वायदे पूरे हो जाते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर आ चुका है। हम चंगे हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। यही सच्चाई है खुदा। ये सच्चाई को पिता हमारे हर एक जीवन के हर एक भागों में खुदा आज तू प्रकट कर दे। हम तुझसे विनती करते हैं पिता, हमें पिता परमेश्वर वो सच्चाई जो हम जानते हैं कि जो तूने प्रतिज्ञाएं की है वो सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह ही है। वो पूरी हो चुकी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह पूरी हो चुकी प्रतिज्ञा है और वो प्रतिज्ञा हमारे अंदर पूरी होकर आई है खुदा परमेश्वर। हम और किसी का इंतजार नहीं कर रहे खुदा, ना ही हम चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, ना ही हम छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, ना ही हम पार होने की ताकत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ हम में आ चुका है खुदा। और तूने उसी का हमें वारिस बनाया है और यीशु मसीह के साथ हमें संगी वारिस बनाया है। पिता, हमें तो कभी नहीं ठुकराएगा, हमारी प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि तूने ही हमें परमेश्वर वो स्थान दिया है जिस स्थान में पिता परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी तूने लिया है। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम मौकों को ढूंढने वाले नहीं बनेंगे, मौके हमारे पास चल कर आएंगे पिता। ओ बरा खाला रहा अतियांत कम बरा का सियांदुरा। हम पिता परमेश्वर प्रोटेक्शन को ढूंढते हुए नहीं जाएंगे, प्रोटेक्शन हमारे लिए यहीं पर मौजूद है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। रीबा खाला रहा लहत हिल्ले बहा हसियास खुरबर खंदरा तो हिल्ले लिखती लरा बहा। मेरे खुदा, जो ये परमेश्वर पहचान हमारी बिगाड़ना चाहेगा उसको तू अपना शत्रु मानता है और तू उसको अपना बैरी मानता है। जो हमें धार्मिकता के रास्ते से निकालकर अधर्म और व्यर्थ की बातों में फंसाना चाहता है उसको तू अपना द्रोही मानता है। और तूने कहा, अगर तुम लोगों ने स्वर्गदूत की बातों को माना, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों की बातों को, आज्ञाओं को जो वो कह रहे सुना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, एक शत्रुओं का शत्रु बनूंगा और मैं तुम्हारे सामने से सारे वो शक्तियां हटा दूंगा जो तुम्हारे विरोध खड़े हैं। अब फादर गॉड, हमारे विरोध दिन और रात परमेश्वर पीछा करने वाला हर एक झुंड तू अकेला ही निपट सकता है। और इसके लिए पिता परमेश्वर हम सारे दिनों के शक्तियां जो आज के दिन के समय में हमारे विरोध उठी शक्तियां हम तेरे हाथों में छोड़ देते हैं और तेरे स्वर्गदूत उसके साथ फाइट करे। और हर जगहों में से परमेश्वर तू ऐसी अपनी ताकत से स्वर्ग के वेपन्स को रिलीज करके उन शक्तियों के साथ फाइट करेगा और वो पलट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तू ही कहता है कि तेरे शत्रुओं को मैं धीरे धीरे करके निकालता जाऊंगा और सारी इकट्ठी जमीन खाली नहीं करूंगा, क्योंकि जंगली जो पिता परमेश्वर जंगली पशु जो है वो आकर वहां उधम मचाएंगे और वो हमारे लिए खतरे बनेंगे। इसके लिए मेरे खुदा, तू रोज के रोज आज की शक्ति भी हटा रहा है। ओ मेरे खुदा, आज के दिन का आइडल तो यीशु मसीह के नाम से मैं गिरा देती हूँ। तूने कहा है वहां के आइडल्स को टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं आज के दिन खड़ी की गई आइडल मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, यीशु के नाम से टुकड़े टुकड़े हो जा। यीशु के नाम से मैं तुझे टुकड़े टुकड़े होने की आज्ञा करती हूँ। हमारे खिलाफ खड़ी की गई हर एक आइडल मैं यीशु के नाम से तुझे अपनी जगह से उखाड़ देती हूँ और तुझे आज्ञा करती हूँ, गिर जा
और बेइज्जत हो जा, और मैं तुझे शर्मिंदगी करके तुझे टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। जैसा मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, पीतल सी दीवार हो तो वो भूसे में बदल दी जाती है। मेरा परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर उतर कर आए और तू भूसे में बदल जाए। तेरे काठ और तेरे लकड़ियां, तेरे कोई चांदी और सोना से मढ़ा हुआ कुछ भी हो, यीशु के नाम से वो परमेश्वर के अंगारों में जल के भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा की आग में तेरे सारे अधिकार खत्म कर देती हूँ मैं। तेरे सारे हर प्रकार के तेरे काम हमारे ऊपर किए गए यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। हमारे घरों पर किए गए हर शक्तियों के काम मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आए और हर वो शक्ति जो हमसे कनेक्टेड रखना चाहती है अपने आप को, इसी समय पनिश किया जाए परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के सेवा करने वाले आत्मा हमारे विरुद्ध हमें कनेक्ट करने वाली शक्तियों के साथ फाइट करे और हमें उसमें से डिस्कनेक्ट, अंधेरा छा जाए और वो शक्तियां हमें देखने ना पाए, उसके और हमारे बीच में दीवार बन जाए और वो और हम बीच में कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओ बरा खला रहा हतिया दुखम बरा सियान दूरा। हम उजियाला है, वो अंधेरा है, हम मिलन नहीं हो सकता है। हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और उनके ऊपर शैतान का अभिषेक ठुकराया गया है। हमारा अभिषेक स्वीकारा गया है। परमेश्वर हमारे अभिषेक, हमारा हमारा सामर्थ जो हमें स्वीकारा हुआ परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारे शत्रुओं को दिखाता है। रबा खाला रहा हसिया कुरबर खंदरा हस्सा रदेन अहकबर खंदरा हसिया कुरबरा। तूने कहा मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी जुबान मुद्दई होकर नालिश करेगी तेरे विरोध में, उसे तू नालिश नहीं करने देगा, उससे तू जीत जाएगा। मेरे यीशु के नाम से आज जितनी जुबानें ऊंची की गई है, जितनी आवाजें ऊंचे किए गए हैं, जितनी आंखें उठाकर हम पर आक्रमण की है, आज वह सब के सब शक्तियां मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम से। और पर यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि वो शक्तियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं रहेगा। उन शक्तियों को हम आंधी और तूफान भेजकर पीछे हटा देते हैं। वो शक्तियां जो बदन के ऊपर, जो आंखों के ऊपर, जो कहीं से भी हमारे ऊपर आई है, यीशु के नाम से वो शक्तियों को पूरी तरह से बांध देती हो और आज्ञा करती हो उन सारी जगहों में से जहां जहां तूने डेरा किया हमारे विरोध में, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू। पवित्र आत्मा तू आकर कब्जा ले, वो हमारी जमीनें हमारे लिए दे दे और परमेश्वर हमें उन शक्तियों के विरोध कड़ा हृदय दे कि हम मोम सा हृदय लेकर उससे फाइट ना करे, हम कड़े हृदय से उसे पनिश कर सके। आबा फादर गॉड, हमारे संगति में होने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, ऐसे कोई घुटने नहीं जो तेरे सामने टिकाए गए ना हो, ऐसा कोई जुबान नहीं जो तेरे नाम को कबूल किया ना जा सके। आबा फादर गॉड, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। और हम अपने घुटनों को टेकते हैं प्रभु, और हम कबूल करते हैं कि पिता परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह, और तू बादशाहों का बादशाह है, और तेरे अलावा और कोई नहीं प्रभु इस यूनिवर्स में, केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता, हमें पापों से माफी देने वाला, हमें परमेश्वर से मेल करने वाला, हमारे संगति में अपने सारे वैभव, अपने सारी सृष्टि देने वाला, ऐसा सर्वशक्तिमान प्रभु, जो कुछ भी तुझे पिता ने दिया वो सब कुछ तूने हमें दे दिया। ऐसा तू महान प्रभु जो हमें मित्र कहता है, जिसे सारे भेद हृदय के बताए जाते हैं, जिसे अब्राहम को
मित्र कहा, जिसे हमें मित्र कहा, ऐसा तू प्रभु रब खाला रहा सियान तू खम्बरा, तूने यूहन्ना बपतिस्मा को टापू के ऊपर दर्शन दिए। आज वो प्रकाशित वाक्य हम पढ़कर आने वाले समयों को समझ पा रहे हैं। इस जगह में भी खुदा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकाशनों को आजाद कर और लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए पिता परमेश्वर, हम इस पृथ्वी के ऊपर कुछ रख सके खुदा। अब फादर गॉड री बाखा रहा हतियान तु खम्बरा खसियान तु खुम्बरो सोल रहा सा। मेरे खुदा, वो जमीन के लिए धन्यवाद करते हैं जो तू हमें देना चाहता है। वो घरों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तू हमें देना चाहता है। वो सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तू हमारे साथ जोड़ना चाहता है। उन सारी संगतियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारी लालसा रख कर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। अब फादर गॉड, हम उनके बीच में जरूर मुश्किलों के सामने करेंगे, लेकिन खुदा तेरा काम बड़ा होगा वहां पर। हम उस बात को कभी ना भूले खुदा परमेश्वर, और तेरी ओर से आने वाले के लिए हम ठोकर का कारण ना बने परमेश्वर। ओ बरखंदा रहा हुशियंदरा बखल्ला रहा सियान तु खंबरा रदेन आह कबर खंदरा बहुंतारा हल्लर बहंतारा तो इल्ल खतिल्लर बह हजियास खुरबर खंदरा। हमें ऊंचा चढ़ा परमेश्वर। तूने कहा कि मैं तुमको एक एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाता हुआ लेकर जाऊंगा। अब फादर गॉड, तू हमें पल पल ऊपर उठाकर लेकर चल परमेश्वर। री बाखाला रहा हसियास खुरबर खंदर बहुंतारा तो इल्ल खतिल्लर बह हजियास खुरबर खंदर बहुंतारा तो हिन तह Radin Ellaha, Lehlecatil Rabaha, Alker Bakamt Alla Rahasa, Udil Lehlecatin Ellabaha Hasias Kurabarakandara, Toil Lelecatil Rabaha Hadian to Kambarakasa, Odant Kabashala Rahatian to Kambarakallara, Lerebecatina Namaha Hasias Kurabarakandara Bahuntara, Toil Lecatil Rabaha Hadian to Kambarakasian to Kambara. रद्दाना मासील रबहा हजियास खुरबर खंदर बहुंतारा तो हाल अहले पे हजियास खुरबर खंदर बहुंतारा। मेरे परमेश्वर, हर वो शक्ति जो भी हमें मरोड़ना चाहेगी, वो शक्ति हमारे से पहले मरोड़ दी जाए और डिस्ट्रॉय कर दी जाए। हमारी जगह में वो शक्तियों का सत्यानाश हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं। रीबा खाला रहा हस्कील बरखंद रहा वहिल लेखतील रबहा लहर खीर बरखासी आंदुरा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर कि तूने तेरे स्वर्गदूतों को इसीलिए दिया है कि वो शक्तियों को तोड़कर पिता हमारी आजादी हमें दे सके। हम धन्यवाद करते हैं कि शत्रुओं के ऊपर तूने चढ़ाई की है। धन्यवाद करते हैं कि शत्रुओं का खौल ये दिखाता है कि तूने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो यीशु हमारे लिए परमेश्वर, तू एकमात्र परमेश्वर है और इसके लिए हमें कोई भी तरह से किसी भी आक्रमण, किसी भी शक्ति का कोई भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा वचन हमें निर्भय बनाता है। हमें धर्मी बनाने वाला वचन हमें निर्भय हृदय देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर गॉड। रबा खला रहा हसीस किर बरखंदरा लरबे खतिल रबहा हसीस किर बरखंदरा त्वइल लेखतिल रबहा हशंदर बहा हदियान दुखंबरा। जो भी शत्रु हमारे ऊपर करना चाहे वो सब कुछ मैं शत्रु के पास रिटर्न भेज देती हूँ। मैं रिटर्न भेज देती हूँ। गो बैक टू योर सेंटर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी शत्रु हमें दिखाना चाहता है वो शक्तियों के साथ मैं उसके कामों को लेकर फेंक देती हूँ हमारे दायरों से बाहर। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू। हमारा परमेश्वर तेरे विरोध है। रबा खला रहा हसीस खीर बरखंड रहा लहर खीर बरखत आहल रबा दियान खंबरा। मेरे खुदा परमेश्वर, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, जानते हुए कि और बड़ा एक रास्ता तू हमें चलाने जा रहा है, जानते हुए कि हमने एक जोर पकड़कर तेरा रास्ता चलना शुरू किया है। पिता, हम ANM मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं।
पिता परमेश्वर, और भी जो मिनिस्ट्रीज काम कर रहे हैं सच्चे हृदय से पिता, उनको हम ब्लेस करते हैं। हमारे इंडिया में इंटरनेशनल आए हुए मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे राष्ट्रों में तूने हमें मजबूत करने वाले लोग दिए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने कहा मैं भविष्य वक्ताओं को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएंगे और रास्ता दिखाएंगे। आबा फादर गॉड, हमारे लिए प्रॉफिट शेपर्ड बुशीरी तूने दिए, सिखाने वाले पास्टर क्रिस ओयाखिलो में तूने दिए, तूने परमेश्वर हमें यूबर्ट एंजल दिए। आपको उन सारे लोग और उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, हर वो पुराना जो पिता परमेश्वर संस्थाएं चला चुके हैं, जो मिशनरीज हो चुके हैं, जिनके कारण ये सच्चाई हम तक पहुंची है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर गॉड। आज पिता उनको सब भूल चुके, कहीं पर भी दिखती नहीं है, ऐसी अवस्था में परमेश्वर उनको पिता पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन हमारे हृदय में तेरी सच्चाई है खुदा परमेश्वर, जो हमें आज याद दिला रही है खुदा कि हम उन्हें धन्यवाद करें। थैंक यू आबा फादर गॉड, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी रोशनी तूने मिटने नहीं दी, चाहे उनके किताबें आज दिख नहीं रही है, चाहे उनके काम आज वीडियोस में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वो आज भुला दिए गए लोग हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर वही अभिषेक है इस राष्ट्र के अंदर, जिसके कारण हम मसीहों में पिता आज शांति और आनंद से तेरा सुसमाचार सुनाने का काम कर पा रहे हैं। धन्यवाद पिता, थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद हो उस आनंद के लिए, उस सारे सेक्रीफाइसेस के लिए जो तेरे लोगों ने इससे पहले हमारे रास्ते बनाने के लिए किए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आबा फादर गॉड, यीशु मसीह तेरे हाथों में सब प्रार्थनाओं को देती हूँ, जानते हुए खुदा परमेश्वर कि इस प्रार्थना को तूने आदर किया है, इसलिए नहीं कि हमने शब्दों में समझ के साथ प्रार्थना की, परंतु इसके लिए पिता परमेश्वर कि यही वो कारण है खुदा कि तू चाहता है हम करें, और हमने वो पूरा किया पिता। धन्यवाद करते हैं, तूने आज्ञा मानने वालों के लिए भी जो रास्ते रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि हम उस हियाव के साथ तेरे पास आए और आज्ञा मानकर हमारे प्रतिफलों को हम ले पाए। अब फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं और हम अपने प्रतिफल के लिए तैयार से होकर पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हमारे घर परिवार को यीशु तेरे लहू में हम कवर करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर हर एक दरवाजे चौखट खिड़कियों को यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं। हम कभी भी पिता परमेश्वर एक्सपोज्ड नहीं है दुष्टों के लिए। हम कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में कहीं पर भी पिता परमेश्वर कमजोर नहीं है, कोई अवस्था में हम बीमार नहीं है, कोई जगहों में खुदा हम डरपोक नहीं है, कहीं पर भी पिता परमेश्वर हम शर्मिंदा नहीं है। थैंक यू आबा फादर गॉड, क्योंकि हम सब कुछ में सब कुछ यीशु मसीह ही को देख रहे हैं। आबा फादर, हम धन्यवाद करते हैं, यह सारी विनतियों को प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।